स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है सरकारी जॉब से जुड़ी हुई, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई, पब्लिक एग्जामिनेशन एंड पब्लिक रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, मुझसे जुड़ी हुई, आपसे जुड़ी हुई, इंडियन यूथ से जुड़ी हुई, इंडियन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई, इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी हुई इन जनरल। हम जानते हैं कि भारत में गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो, रेलवेज का जॉब हो, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब को बहुत सारे यंग लोग सीख करते हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। पीपल सीक गवर्नमेंट जॉब्स, हम जानते हैं ये। यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, एसएससी एग्जाम हो, बैंक एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। आज हम लोग यहां पे चर्चा करने वाले क्या इंडिया की पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशन और पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट का सिस्टम इज इट अ फेलियर। हम लोग बात करने वाले हैं क्या रिक्रूटमेंट सिस्टम यूथ को फेल कर चुका है। इसी के ऊपर हमारी डिस्कशन होने वाली है। आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स इस पर्टिकुलर डिस्कशन से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि एवरीबडी इज अ सफरर ऑफ दिस पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट सिस्टम। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाती है, नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम नहीं होती है, एग्जाम हो गई तो रिजल्ट में डिले होता है, रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग में डिले होती है। तरह मल्टीपल इश्यूज। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं, इज पब्लिक रिक्रूटमेंट सिस्टम इन इंडिया अ फेलियर, हैज इट फेल्ड इंडियन यूथ। चर्चा शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल है, डू यू थिंक द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर मेनी गवर्नमेंट पोस्ट विच नेवर एंड्स बाय द वे इज डिमिनिशिंग इंडियाज अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड? यानी कि हमारी रिक्रूटमेंट सिस्टम की प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्या? इसका आपको जवाब देना है। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव टू सजेस्ट सम मेजर्स फॉर ब्रिंगिंग साउंड रिक्रूटमेंट पॉलिसीज इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या चल रही है और इस प्रोसेस को हम लोग अच्छा कैसे कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट, काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। काफ़ी एक सैड सी ऑब्जर्वेशन। जून 2022 में खबर आई कि आंध्र प्रदेश में 4,500 गवर्नमेंट टीचर्स जिनका रिक्रूटमेंट हो गया था 24 साल पहले, 24 साल बाद यानी कि 2022 में अभी उन्हें रेगुलराइज किया गया। यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे परमानेंट जॉब उनका अभी हुआ। 4,500 गवर्नमेंट टीचर्स का 24 साल के बाद। इमेजिन कीजिएगा व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन दे हैव गॉन थ्रू, व्हाट काइंड ऑफ ट्रॉमा दे हैव गॉन थ्रू। कई लोग तो रिटायर भी हो चुके होंगे। और यही व्यथा है इंडिया में पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट सिस्टम की। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट आंध्र प्रदेश। हम लोग इन जनरल इंडिया की जो पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट का प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। द सागा ऑफ एग्जाम डिलेज, द सागा ऑफ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे, बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। एक बहुत ही प्राइम उदाहरण है ग्रुप डी का नोटिफिकेशन। इनफैक्ट इसके ऊपर एक हैशटैग भी चला था ट्विटर पे कि एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हो रही है, रिक्रूटमेंट होना चाहिए। 1 लाख के आसपास ग्रुप डी के पोस्ट है रेलवेज में, जिसकी नोटिफिकेशन आई मार्च 2019 में। हम रिपीटिंग, मार्च 2019 में नोटिफिकेशन आई थी एग्जामिनेशन की, और 1000 दिनों के बाद 2022 में इवेंचुअली एग्जाम होने वाली है 17 अगस्त 2022 को। आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स ने इसका फॉर्म भी भरा होगा, इस एग्जामिनेशन के लिए वेट भी कर रहे होंगे। बट ये एक क्लासिक टेम्पलेट है, क्लासिक एग्जाम्पल है एग्जाम डिलेज इन इंडिया का, कि भाई 2019 में आपकी नोटिफिकेशन निकलती है, आप तैयार हो जाओगे कि यार मुझे एग्जाम लिखनी है, एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना शुरू हो जाओगे। नोटिफिकेशन आ चुकी है, एग्जाम की तारीख ही नहीं आ रही है। अब देखिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रुप डी की इस नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 18 से 30 साल का था। अगर गलत हो तो मुझे जरूर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। बट 18 to 30 आई एम अज्यूमिंग दैट दिस वाज द एज लिमिट। अब इमेजिन कीजिएगा 2019 में मैं 29 साल का था, तो अब एलिजिबिलिटी हो गया नहीं। ऑफकोर्स एग्जाम तो लिख ही सकते हैं, बट अगेन दिस इज अ ट्रिकी सिचुएशन, और यही हो रहा है बहुत सारे एग्जाम्स में। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे कर्नाटका का एग्जांपल दिया है। कर्नाटका में अपेरेंटली ये कहा जाता है कि 2,60,000 वैकेंसीज है पब्लिक पोस्ट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, और इसका रिक्रूटमेंट होना है। अभी
कि जो राज्य सरकार है कर्नाटक की, दे आर वेटिंग फॉर सेकेंड एआरसी रिपोर्ट, उनके एआरसी रिपोर्ट के वेट कर रही है स्टेट एआरसी रिपोर्ट, ताकि उसके बाद नोटिफिकेशन निकाले, एग्जाम कंडक्ट करें। इनफैक्ट यार आई एम अ पर्सनल सफरर ऑफ केपीएससी एग्जामिनेशन। केपीएससी एग्जामिनेशन का जो एंटायर प्रोसेस है इट्स क्वाइट पैथेटिक। नोटिफिकेशन आती है, 6 महीने या 1 साल बाद प्रीलिम्स की एग्जाम होती है। जब प्रीलिम्स की एग्जाम हो जाएगी उसके ऑलमोस्ट 1 साल बाद फिर से 6 महीने या 1 साल मेंस का रिजल्ट आने में लग जाता है। मेंस एग्जाम लिख देते हो, मेंस एग्जाम का रिजल्ट आने में आपको 1.5 से 2 साल लग जाता है। जब मेंस का रिजल्ट आता है तो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद इवेंचुअली जब फाइनल रिजल्ट आता है तो आपका जो एग्जाम था उस एग्जाम के कम से कम 3 साल ऑन एन एवरेज 3 से 4 साल बाद आपका रिजल्ट आता है। क्वाइट अ पैथेटिक प्रोसेस। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट कर्नाटक। कर्नाटक का तो उदाहरण दिया मैंने आपको। कई सारे एग्जाम्स में यही होता है। कई राज्यों के एग्जाम में, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का, रेलवेज की एग्जाम, आर्मी की नोटिफिकेशन, राइट, आर्मी की रिक्रूटमेंट में भी बहुत सारी डिलेस हुई है। एंड एग्जाम्स आने के बाद रिजल्ट्स भी डिले होते हैं। रिजल्ट्स आने के बाद आपने आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल देखा कि रेगुलराइजेशन नहीं हुई, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हैज द एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट एंड द एंटायर सिस्टम हैज फेल्ड यू, हैज इट फेल्ड द यूथ? यही सवाल है। अब इसमें सबसे पहली चीज हम लोगों ने ये एस्टैब्लिश की कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ही एक डिले है। अब इसके ऊपर एक डबल वैमी आ चुकी है, एक बहाना भी मिल चुका है इन लोगों को जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं कि कोविड-19 का पैंडेमिक है। अब वी नीड टू बी सिंपैथेटिक, कोविड-19 का पैंडेमिक सभी को हिट हुआ, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एक डबल वैमी हुई, यानी कि जो एग्जाम्स में ऑलरेडी डिले चल रही थी उसमें अभी डिले डबल हो गई। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में डिले हुई। अब मैं प्लान कर रहा था कि मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी 2021 में। जैसे ही ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आएगा, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आएगा, तो मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर दूंगा। अब मेरा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ही नहीं आ रहा है, मेरी यूनिवर्सिटी की एग्जाम ही डिले हो रही है। डिले क्यों हो रही है? कोविड-19 के चलते, स्टाफ नहीं है, एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट नहीं आया तो मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन आ जाती है एग्जाम की, राइट, एग्जाम की नोटिफिकेशन आई, कोविड-19 के चलते वो भी डिले हुई, नोटिफिकेशन आई, एग्जाम में डिले हुई, एग्जाम हो नहीं रही या फिर एग्जाम डिले हो रही है। अब इसके लिए सबसे पहले तो मैंने पैसा जमा करके अपना फॉर्म भी भरा। देखिए, फॉर्म भरने के लिए, पब्लिक एग्जाम में भी फॉर्म भरने के लिए आपका एप्लीकेशन फीस होता है। अब लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल। अब यूपीएससी में अगर फॉर्म की कीमत 100 रुपये है, देखिए 10 लाख लोग अंदाजन फॉर्म भरते हैं। अब 50% लोग, हम लोग अजम्पशन कर लेते, 5 लाख लोग आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फीस। वुमेन कैंडिडेट्स एंड एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स फीस नहीं भरते, बट एटलीस्ट हाफ लोग तो ये फीस भर रहे हैं। इमेजिन कितना पैसा बनेगा। इमेजिन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कितनी नोटिफिकेशन निकल रही, कितनी जगह आप फॉर्म भर रहे हो, कितना पैसा जा रहा है वहां पे। अब ये तो पैसा अटक के बैठ गया, आप एग्जाम के लिए वेट कर रहे हो। अब एग्जाम के लिए से नोटिफिकेशन आ गई, यार मुझे तैयारी भी करनी है और कोचिंग भी लेनी है। अब गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग कई बार जरूरी पड़ जाती है, तो कोचिंग लेनी है। अब कोचिंग की फीस तो OMG लिखा है मैंने, ओ माय गॉड, ये तो हम एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। अब यूपीएससी की एग्जाम की बात करें तो सिविल सर्विसेज की तैयारी में यार 1.5 लाख 2 लाख रुपए आपका कोर्स का फीस बन जाता है। कोर्स का फीस है, उसके ऊपर आपको अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली में आपको अकोमोडेशन भी लेना पड़ेगा, तो और एडेड खर्चा है। तो इमेजिन दिस, और कोविड-19 पैंडेमिक में एक्सटेंडेड स्टे, imagine all these things, and luckily at least for this you have study IQ। study IQ का जो लाइव फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स और मेंस आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी इस चीज की, और इस कंप्लीट कोर्स का प्राइस है ओनली 18,999। सो hefty फीस, OMG, नॉट एप्लीकेबल टू स्टडी IQ। अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स फॉर 18,999, और ये आपका एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज नीड्स। आपको ध्यान रखना है 1 अगस्त से एक कोर्स शुरू हो रहा है। आपको यहाँ पे 900 घंटे की लाइव टीचिंग मिलेगी, लाइव क्लासेस चलेंगे, 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, एक मेंटर आपके साथ ही रहेंगे आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जर्नी में। क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलेगा, ज्ञानवाणी सेशन मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, राइट। सो एटलीस्ट फॉर स्टडी IQ कोचिंग फीस OMG डज नॉट अप्लाई, बट इन जनरल अगर आप दूसरे कोर्सेज के लिए जाए, कोचिंग फीस इज अ प्रॉब्लम। इसके अलावा अब एग्जाम जब कंडक्ट हो गई है तो रिजल्ट डिले हो गई। अब KPSC इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, 6 महीने 1 साल लग गया प्रीलिम्स का रिजल्ट आने में। अब मेंस का एग्जाम हुआ था, जो गेजेटेड प्रोबेशनर की एग्जाम है KPSC की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2021 में शुरुआत में हुई थी, और अभी जाके रिजल्ट आया है रिसेंटली, 1.5 साल बाद रिजल्ट आया मेंस का। इमेजिन इफ दिस हैपेंस विद यूपीएससी। अब रिजल्ट भी अनाउंस हो गए, उसके बाद ज्वाइनिंग डिले हो गई और वैकेंसीज आपकी पाइल ऑन हो रही है। अब इस पूरी सिस्टम का, पूरे प्रोसेस का ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है?
ओवरऑल प्रॉब्लम है कि एक व्यक्ति का, इमेजिन कीजिए, हम टेलिंग अबाउट वन पर्सन, एक व्यक्ति का आपके जिंदगी के, आपके करियर के 2 से 3 साल यहां पे लॉस हो रहे हैं एंड इट हैज बिकम अ रूटीन, इट हैज बिकम बेनल. नाउ मल्टीप्लाई दैट बाय हाउ मेनी यूथ आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम, कि एक साल एक कैंडिडेट के लिए 2 से 3 साल ऑन एन एवरेज यहां पे आपके करियर के लॉस हो रहे हैं. अगर वो जॉब कर रहे होते तो व्हाट वुड हैव बीन देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इकोनॉमी. So this is the problem. Overall outcome is that these examinations, these systems are failing the youth. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वैकेंसीज आर पाइलिंग ऑन. अगर आप वैकेंसीज की बात करें, ऑल्दो मैं कुछ महीने पहले का डेटा दे रहा हूं यहां पे, पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल ने बताया कि 78,264 सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट हुई थी 2020-2021 में, और मिनिस्ट्री ने बताया वैकेंसी कितनी थी, 8.72 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस वैकेंसीज. अब इस नंबर को आप देखिएगा और इमेजिन कीजिएगा कि राज्यों में कितनी वैकेंसीज होंगी. ये रिक्रूटमेंट के कुछ नंबर दिए गए जहां पे 2.65 लाख रिक्रूटमेंट हुई थी 3 साल में, 2018 से लेकर 2020-21 तक, जिसमें से यूपीएससी ने 1 लाख रिक्रूटमेंट, यूपीएससी ने 13,000 रिक्रूटमेंट, एसएससी ने 1 लाख के आसपास रिक्रूटमेंट, रेलवेज ने 1.5 लाख के आसपास रिक्रूटमेंट की हुई थी. राइट. अब ये नंबर्स आप गेस कर लीजिए कितनी ज्यादा वैकेंसीज होंगी अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो. वैकेंसीज आर पाइलिंग ऑन एंड ऑन. अब आप सोच रहे होंगे सर आपने बस डेटा दे दिया, लेकिन मुझे एक वेग आइडिया थी. आई नो ऑल दिस, मुझे ये पता है क्योंकि मैं इससे गुजर चुका हूँ. मैंने भी नोटिफिकेशन भरा था, मैं भी एग्जाम के लिए वेट कर रहा था. आई एम क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड. सो व्हाट कैन बी डन? इस चीज़ का हम लोग कर क्या सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो रिक्रूटमेंट का मैलेस है, जो प्रॉब्लम्स है, इसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है. हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन अगर संक्षिप्त रूप में बताना है, इमेजिन कीजिएगा कि मैं एक इंटरव्यू के लिए गया हूँ और इंटरव्यू बोर्ड ने मुझसे पूछ दिया कि जो भारत में रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसको आप कैसे रिफॉर्म करोगे. वन शॉर्ट में बता दो, सिंपल आंसर. सिंपल इसका एक अम्ब्रेला सजेशन होगा, जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी से, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट पीएससी से, स्टेट के डिपार्टमेंट से, कहीं से भी रिक्रूटमेंट हो रही है, फॉलो द यूपीएससी रिक्रूटमेंट मॉडल. अब आप यूपीएससी का रिक्रूटमेंट मॉडल देखोगे, आई थिंक इट इज टॉप नॉच. बिल्कुल कई इश्यूज होंगे, लेकिन इश्यूज हर जगह होते हैं, नोबडी इज परफेक्ट. यूपीएससी का रिक्रूटमेंट मॉडल आप सालाना देखोगे तो एक यूपीएससी का कैलेंडर आता है एंड मोर और लेस दैट कैलेंडर इज फॉलोड कंटिन्यूअसली. तो ये एक वन शॉट सजेशन होगा. इन जनरल अगेन इट बिकम्स वेरी टफ. अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, सबसे पहले यूपीएससी का मॉडल फॉलो करने की जरूरत है. ईयरली एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए सभी रिक्रूटिंग एजेंसीज का, स्टेट्स में, सेंट्रल में, एवरीवेयर an exam calendar has to be followed and that calendar has to be followed sincerely. एकदम सिंसियरिटी से, इंटेग्रिटी से इसको फॉलो करने की जरूरत है. डेट्स भी, नोटिफिकेशन इस दिन आएगी, प्रीलिम्स इस दिन होगी, मेंस इस दिन होगी, एक जनरल आपका रिजल्ट इस समय तक आ सकता है. अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट फिक्स डेट्स बट टेंटेटिव डेट्स भी दे सकते हैं. और रिक्रूटिंग एजेंसी आंसरेबल होनी चाहिए कि सालाना जैसे यूपीएससी रिपोर्ट देती है वैसे रिक्रूटिंग एजेंसीज आंसरेबल होनी चाहिए टू देयर असेंबलीज, टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स कि भैया क्यों डिले हुई. अगर आपने कैलेंडर दिया था उस कैलेंडर के हिसाब से आपकी एग्जाम क्यों नहीं हुई. आंसर, अगर आपका आंसर अनएक्सप्लेनेबल है कि जिस चीज को अवॉइड किया जा सकता है, जिस डीले को अवॉइड किया सकता है, अगर आपने वो नहीं किया है तो उनके ऊपर कुछ प्यूनिटिव मेजर्स लगाए जा सकते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट के ऊपर कि उनका बजट कट कर सकते हैं या फिर कुछ अदर प्यूनिटिव एक्शंस वी कैन थिंक अबाउट. इसके अलावा जो पब्लिक एग्जामिनेशन होती है, सरकारी एग्जाम, फी वेवर होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि आप नोटिफिकेशन में फीस भर रहे हो, एग्जाम चल रही है, नहीं चल रही, तो इन जनरल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फी वेवर इज अ मस्ट. राइट. इसके अलावा टाइमली वैकेंसी रूस्टर की जरूरत है. हर एक डिपार्टमेंट से एक पर्टिकुलर डेट देनी चाहिए. फॉर एग्जांपल 1 जनवरी, हर 1 जनवरी को या फिर 1 जनवरी को 1 जुलाई को, 6 महीने में एक बार आप वैकेंसी की लिस्ट निकालिए. आपके डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है इसको इमीडिएट कम्युनिकेशन कर दीजिए, ताकि वैकेंसी है तो पता चलेगा, एग्जाम की नोटिफिकेशन में निकलेगी. अब जब एग्जाम की नोटिफिकेशन निकलेगी उसके बाद आपको एग्जाम सेटअप करनी है, कंडक्ट करने का भी टाइम देना है, ईयरली कैलेंडर फॉलो करना है. जो एग्जाम सेंटर आप दे रहे हो प्रत्येक कैंडिडेट को स्पेसिफाइड डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए, और उन कैंडिडेट्स को अगर स्पेसिफाइड डिस्टेंस में नहीं है, समझ लीजिए 50 किलोमीटर रेंज के बीच में नहीं है, तो आपको उन्हें टिकट अलाउंस और लॉजिंग अलाउंस देनी चाहिए, टीए और डीए बेसिकली. और जहां पे भी एग्जाम हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कैंडिडेट्स एग्जाम सेंटर तक नहीं आ सकते, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो है, वी आर लिविंग इन द डिजिटल वर्ल्ड, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का एक्सप्लोर कीजिएगा.
और ऑनलाइन सेंटर्स जहाँ पे भी है, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, इंस्टीट्यूशंस हो या कोई टेक पार्क हो, जहाँ पे भी हो, वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, एडिक्वेट सिक्योरिटी होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरास होनी चाहिए ताकि चीटिंग वगैरह ना हो, फेयर प्रोसेस चले। फेयर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज अ मस्ट। इसके अलावा फाइनल एग्जामिनेशन रिजल्ट्स एक टेंटेटिव डेट से आप दोगे, डेफिनेट पीरियड में उसको रिलीज करना है, रेगुलर अपडेट्स आपको आनी चाहिए कि इस महीने में, अगले हफ्ते, 2 हफ्तों में रिजल्ट आएगा। और एग्जाम रिजल्ट में अगर डिले हुई या फिर एग्जाम कैंसलेशन हुई तो कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट्स देने चाहिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट एग्जाम जो सीख करते हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया, अब रेलवे की एग्जाम है यार, 2019 में नोटिफिकेशन आया, मेरा एज 29 था, एग्जाम हो रही है, 30 के ऊपर चले गए तो यू आर इनएलिजिबल, तो शुड यू गेट कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट्स और नॉट? एज रिलैक्सेशन नॉर्म्स होने चाहिए नहीं, इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर से डिमांड्स आती जाएंगी, अनड्यू डिमांड्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, दे विल कम रिपीटेडली। यहाँ पे क्लियर कट पॉलिसी की जरूरत है। इसके अलावा एक रीजनेबल ज्वाइनिंग डेट आनी चाहिए आफ्टर द रिजल्ट्स, जैसे ही रिजल्ट आ जाए उसके बाद ज्वाइनिंग इस डेट पे होनी है। अगर डेट पे नहीं हुई, उस डेट पे आप नहीं आ रहे हो, तो कम से कम आपको कॉम्पेंसेटरी पेमेंट तो शुरू हो जानी चाहिए फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट। तो ये कुछ रिफॉर्म्स है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया के रिक्रूटमेंट सिस्टम में। मैं कहूंगा यूपीएससी इज अ सिस्टम जहां पे देखिए डिस्पाइट कोविड-19 इट इज क्वाइट अ कमेंडेबल जॉब बाय यूपीएससी की उन्होंने 2020 की एग्जाम कंडक्ट की, 21 की एग्जाम कंडक्ट की, 2022 का भी मेंस होने वाला है। इट इज क्वाइट अ कमेंडेबल जॉब। सो यूपीएससी मॉडल इज समथिंग व्हिच हैज टू बी रेप्लिकेटेड, व्हिच हैज टू बी एम्युलेटेड बाय अदर्स, तभी जाकर ये जो रिक्रूटमेंट का मैलेस है ये हटेगा। लेकिन एज अ वे फॉरवर्ड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। जाते जाते एक छोटा सा पॉइंटर भी यहाँ पे देना चाहूंगा कि इंडिया को अगर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना है तो एनुअली 20 मिलियन यानी कि सालाना 2 करोड़ जॉब्स एनुअली क्रिएट करने हैं। तो क्या 2 करोड़ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की वैकेंसीज निकलती है? ऑफ कोर्स नॉट। देखिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में तो प्रॉब्लम है, जितना भी जनरेट हो रहा है उसमें भी प्रॉब्लम है। अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिक्रूटमेंट मैलेज क्लियर हो जाएगा तो लाखों की तादाद में जॉब्स जल्दी से मिलेंगे, वैकेंसीज फिल हो जाएंगी ऑफ कोर्स। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट इट ऑल्सो नीड्स टू स्टेप अप। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए इंडियन इकोनॉमी को बढ़ना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को ग्रो होना पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर की डिमांड इज विद रिस्पेक्ट टू अपस्किलिंग। और इसके लिए लेबर मार्केट में अपस्किलिंग होनी चाहिए। जो यूथ है, अपस्किलिंग अगर होगी, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में भी अगर जाएंगे तो थोड़ा सा प्रेशर फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वुड रिड्यूस। अल्टीमेटली पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दे हैव टू गो हैंड इन हैंड। अगर ये नहीं हुआ, अर्जेंट इंटरवेंशन नहीं आई, तो जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम लोग बात करते हैं ना, दैट इज गोइंग टू टर्न इनटू अ बिग बिग डिजास्टर। और यहां पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स आर नीडेड एट अर्लीस्ट। अर्जेंट इंटरवेंशन की जरूरत है। अगर नहीं हुआ देन इन द अपकमिंग डेकेड्स 2030-2035 तक दिस डेमोग्राफी इज गोइंग टू टर्न इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर। सो लेट अस होप दैट द गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन सर्टन रिफॉर्म्स की पब्लिक रिक्रूटमेंट जो हो ठीक हो जाए, राज्यों में भी ठीक हो जाए, केंद्र लेवल पे ठीक हो जाए। जैसे रेलवेज का उदाहरण मैंने आपको दिया, बैंकिंग काफी डिसेंट चलता है, लेकिन स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू ब्रिंग अर्जेंट रिफॉर्म्स। लेट्स होप इट हैपन्स। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई डेवलपमेंट हुई, कोई अपडेट हुई, तो हम लोग जल्द से जल्द स्टडी IQ पे इसको डिस्कस जरूर करेंगे। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई कंप्लेंट है, फीडबैक है, सजेशन, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this video. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।